परमेश्वर के बारे में वो जान सके। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह की आने की बात ये थी, यीशु मसीह के आने का वजह ही ये था कि हमारी और आपके उद्धार के कारण था। अगर यीशु मसीह नहीं आता तो हम और आप स्वर्ग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इतने गुनाह थे। तो जब हम उस पर विश्वास करते हैं, आपके सर पे कोई वजन है, क्या है? पर ऐसा देखने जाए, जब आप किसी को दोगे तो लेगा, बिना बोले नहीं ले सकता। आपके सर पे क्या है? वजन है, और आप थक रहे हैं वो वजन लेके, तो आपके कोई भाई है, बहन है, उसको बोल सकते हो थोड़ा लो, वापस हो सकता है वो वजन आपको उठाना पड़े। वही वजन की वो बात कर रहा है। एक वजन तो आपके सर पर जो देखने में आता है कि वो चीजें हैं, लकड़ी है या वो अनाज है, उसकी वजन रख सकते हैं। पर एक आत्मिक तौर पे एक वजन होता है इंसान का, वो गरीबी है, कर्ज है, बीमारी है, दुख है, जो इतने लद गई है कि वो उसके वजह से वो मेहनत कर करके थक गया, पर घर में कोई तरक्की नहीं हो पा रहा है, कोई चीजें खत्म, जिस तरीके से हम चाहते अपने परिवार को चलाना, वो नहीं चल पा रहा है। मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो उसको हम बाइबल के निगाह से हम देखते हैं, उसको कहते हैं हम आत्मिक वजन। क्या कहते हैं? जो शैतान की स्पिरिट के द्वारा डाला गया रहता है। पर जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उसके बात मान के उसके पीछे चलते हैं, वो वजन क्लीन होता है, वो यीशु मसीह ले लेता है। क्या करता है? उसने वचन में कहा, ये मेरे बोझ से दबे हुए लोगों, कहता है वजन से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। क्या आओ? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या दूंगा? आराम दूंगा। तुम्हारे ऊपर जो बोझ है, ऐसा नहीं कि उस गांव के अंदर और देहात के अंदर जाएंगे तो चावल निकलवानी होती है धान से, तो वो मशीन में ले जाने के लिए कोई सर पे लेके जाता है, कोई गाड़ी पे, जिसके पास गाड़ी है गाड़ी पे लोड करके जाता है, हाँ, जिसका जैसा सुविधा के हिसाब से। पर अब जाके लोगों के पास सुविधा हुआ, पहले तो सर पे ही लेके जाते थे। उसी प्रकार हमारे जीवन में एक बोझ है, और वो पाप का है, वो गुनाह का था, जो आदम सबसे पहला व्यक्ति से चला आया था। वो गरीबी के था, वो दुख के था, वो ऐसी अनेक सारे, आप समझने वाले समझ जाए मेरे बात में क्या क्या कहना चाहता हूं। इन्हीं मुसीबतों से, इन्हीं बोझों से प्रभु यीशु मसीह, जब आप उस पर विश्वास करते हैं, वो आपको छुड़ाता है। आमीन, आमीन। और इसीलिए लोगों को, जब यीशु मसीह पे आप विश्वास करते हैं, तो लोग आपको तरह तरह के बातें बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन देना चाहता है, चाहे गरीब से गरीब माँ बाप भी होगा, वो भी चाहेगा कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। कोई माँ बाप नहीं चाहता है। अच्छा, दूसरा, कोई माँ बाप इसलिए बच्चे पैदा नहीं करते कि जिंदगी भर मुसीबत झेले। कोई ये सोच के पैदा करता है कि मेरा बच्चा जिंदगी भर बीमार रहे, जिंदगी भर गरीब रहे, ये सोचकर कोई पैदा करता है? नहीं, वो ये सोचता है कि मैं अपने बच्चे को बड़ा आदमी बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को ये यहां भेजूंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, कुछ। ये शैतान का फैलाया हुआ झूठ है, जो आपके दिमाग में लोगों ने डाल दिया कि नहीं, किस्मत ही खराब है। क्या है? कहते ना, हमारा नसीब ही खराब है, किस्मत ही खराब है। ये शैतान का फैलाया हुआ एक झूठ है। क्या है? ये झूठ है, ये फैलाया गया है। क्या गया गया है? जैसे किधर से गंदगी बास आ रही, तो वो हवा के थ्रू वो दूसरे एरिया में जाती है, हाँ? उसी प्रकार ये झूठ शैतान के द्वारा
फैलाया गया और ये सारे दुनिया में फैली। और इन्हीं से आपको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मुझ पर विश्वास करेगा तो इन झूठ से तुम आजाद हो जाएगा, इस बीमारी से आजाद होगा, और तुम्हें पता चलेगा कि मेरी लाइफ दुखी होने के लिए नहीं, आनंद रहने के लिए, खुश रहने के लिए परमेश्वर ने इस धरती पर भेजा है। पर इसे आनंद और खुश वही कर सकता है जो आनंद और खुशी का मालिक है। कौन? जो कंपनी, जो बिजनेसमैन है वही दूसरे को नौकरी, जो है ही नहीं वो क्या दूसरे को नौकरी देगा? सही बात है। तो जिसके पास शांति है, आनंद है, खुशी है, वही आपको आनंद और खुशी दे सकता है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह यशाया किताब में कि वह शांति का राजकुमार है। कौन है? कौन है शांति का राजकुमार? यीशु मसीह। और वो जब आप उस पर विश्वास करते हैं वो शांति आपको देता है। वो राजकुमार है। क्या है? वो राजाओं का राजा है। उसके पास शांति है, आनंद है, खुशी है, जय है। और जैसे ही आप उस पर विश्वास करेंगे ये वो आपको हिस्सा बन जाता है। इसलिए उसने लोगों को कहा, ए मेरे बोझ से दबे हुए लोगों। अब यहां पे देखेंगे बहुत सारे चित्र लगी है। कोई कोढ़ी है, कोढ़ी का चित्र लगा है, उसको यीशु मसीह गले लगा के उठाता है। ये बोझ है, वो बीमार से दबे हुए, उठने घुटने के प्रॉब्लम से, किस यीशु मसीह से कहता है मैं तेरे लिए आया, तेरा बोझ खत्म करता, उठ। और लंगड़ा चलने लगता है। गूंगा बोलता है मैं तो बोल नहीं सकता प्रभु, बोलता है मुझ पर विश्वास करता है, हाँ प्रभु आज से बोलने लग। वो बोलने लगता है। आमीन। मेन चीज यीशु मसीह का आने का मकसद ही दुनिया में यही था कि जो बोझ के नीचे है मैं उसे बोझ से बाहर निकालूं। आमीन। और इसीलिए आप देखोगे दुनिया के कोई भी कोने में चले जाएं, कोई भी काम करें, कहीं भी जाएं, आपका विरोध नहीं होगा। पर जैसे आप प्रार्थना में जाना शुरू करेंगे आपका विरोध। हाँ, आप दारू पीजिए, आपको कोई गलत नहीं बोलेगा। दूसरे को गलत निगाह से देखिए, आपको कोई गलत नहीं बोल रहा है। पर सबको पता है ये गलत है, दारू पीना गलत है, दूसरे के बेटी पुतों को देखना गलत है, पर कहने नहीं जाएगा। लोग और मजा लेते हैं। क्या लगता है? लड़के लोग एक जगह बैठ के क्या करेंगे? मजा करेंगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह इन्हीं सभी से आपको बचा के सेफ्टी करने आया और एक आनंद और एक खुशी देने के लिए। आमीन, हालेलुया। इसलिए एक वचन स्क्रीन पे लगाना, कहता है हे लोगों मेरे विषय में कहें, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। परमेश्वर ने कहा हे मेरे लोगों अपने मुंह से कहो कि यहोवा ही में केवल धर्म और शक्ति है, और उसी के पास लोग आएंगे जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। जो परमेश्वर से रूठे रहेगा उसे क्या करना पड़ेगा? पर जो उसके पास आएगा वो आनंद और शक्ति प्राप्त करेगा। क्या पड़ेगा? दिन भर आप काम करेंगे, आपको थकावट महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपको एक शक्ति कौन दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कल पंजाब के अंदर हमारे स्पिरिचुअल फादर के जब रैली निकली चर्च के शोभा यात्रा, तो उसमें लगभग 10 लाख से ऊपर लोग थे। जब शाम से माइक लेके किसी से पूछ रहे थे कि आप थके? पूरे दिन भर चले, बोलते नहीं अभी 2 दिन और रखेंगे तो भी नहीं थकेंगे। हाँ, पूरा शहर घुमा। बोलते ये साल में एक बार नहीं होनी चाहिए, ये हर महीने शोभा यात्रा निकलनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि कहता है यहोवा ही में शक्ति है। क्या है? और ये कैसे पता चलता है? जब इजरायली गरीबी से, मुसीबत से उनको निकाला तो 40 साल जंगल में उससे परमेश्वर ने लेके गया। बोला भाई मैं तुझे जो देने वाला उससे पहले तुझे मैं टेस्ट करूंगा तो ही दूंगा, क्या पता तू लेके इसको उड़ा डाले। उसने बोला ठीक है, ऐसे नहीं तेरे को देने वाला। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दूध और मधु की धारा बहते हुए देश में ले चल रहा हूं, वहां पे घर बनाए हैं, मकान
जो मकान चाहिए वो बना बनाए मैं उसमें रखने लेके चल रहा हूं, बिना बनाए तू खेत लगाया नहीं पर उसका उपज तू खाएगा, ऐसे देश में मैं तुझे लेके चल रहा हूं। पर वहां लेके चलने से पहले तुझे एक जंगल से होके गुजरना पड़ेगा और उसमें मैं तुझे टेस्ट करूंगा कि तू मुझ पर विश्वास करते हो, तू मेरा बात पे अड़े और खड़े रहते हो या नहीं। पर वो 3 दिन की रास्ता थी। कितने दिन की? कोई कहते हैं 40 दिन के रास्ता था, कोई कहते 3 दिन के रास्ता था, कोई कहते 40 दिन के। पर मान लो 40 दिन का ही रास्ता था, उसी 40 दिन के रास्ता में उसको 40 साल लग गए। मतलब एक दिन 1 साल उसका कर दिया। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा दूर चलते थे और परमेश्वर पे कुरकुराते थे। ये परमेश्वर क्या है, झूठ मूठ के बहका के लाया जंगल में मारने के लिए? अरे बाबा, ये कोई कोई परमेश्वर नहीं है। उसका एक दिन 1 साल में बदल दिए और उसके 40 साल जंगल में उसको टेस्ट, जो जो परमेश्वर पे कुरकुराते थे वो दिन उसका बढ़ता। हाँ, अच्छा, 40 साल उन लोगों ने चले पर कभी बीमार नहीं पड़े। 40 साल जंगल में चले पर कभी पैर नहीं सूजा। 40 साल जंगल में चले पर कपड़े नहीं फटे। बाइबल कहती है उनके चप्पल तक नहीं घिसा। सोचो, उस समय में तो चमड़े उमड़े के लकड़े उकड़े के चप्पल रहती रही होगी, बोलते वो तक नहीं घिसा था। उनको आकाश से चावल गिरा के खिलाता था, उसे मटन मांगा मटन खिलाया, फिर भी कुरकुराना। सोचो ना, 40 साल तुम्हें लेके भी चल रहा है, खाना भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है, और कभी कभी नहीं मिल रहा है, तो ये क्या परमेश्वर है? बाइबल इसकी बयान करती कि 40 साल परमेश्वर ने उसे जो मांगा वो खिलाया। उसे मटन मांगा मटन खिलाया, चिकन मांगा वेज मांगा, भाजी मांगा भाजी खिलाया, चावल मांगा चावल खिलाया, रोटी मांगा, सब खिलाने के बावजूद भी वो परमेश्वर पे ईमान उसका नहीं रहता था और इसलिए उसके 40 साल लग गए। पर आज के भी विश्वासी प्रभु में आता है, अगर वो ये सोचे कभी प्रार्थना में आया, अरे कुछ फायदा नहीं प्रार्थना में जाके, अभी तो तुम संडे प्रार्थना करके आया ना, प्रभु मेरा सब कुछ करेगा, अभी तो फिर परमेश्वर को बोलता है कुछ फायदा नहीं। हाँ, तो क्या होगा? आपने गेहूं को जमीन के अंदर डाल दिया और थोड़ा देर के बाद वापस उसे निकाल दो तो जम जाएगा, दूसरे दिन निकाल दो जमेगा। तो जो बातें आपने बोली है ना, उस पे अड़े और खड़े रहे, परमेश्वर टाइम पे कर देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह इसीलिए धरती पे आया, इसी दुनिया में आया, और ये महीना सेलिब्रेशन का महीना है, खुशी की महीना है कि लोग आनंद करते, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का राजा आया। हालेलुया। तो आप लोग भी अपने घर में आनंद और खुशी से रहो। इस महीने अच्छे खरीदारी करो, कपड़े, क्रिसमस के लिए तैयारी करो। मैं तो एक्साइटेड हूं, बहुत खुश हूं। ये महीना मैं बहुत खुश रहता हूं, पर थोड़ा काम जब पड़ता है तो थोड़ा, पर खुश रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह आया है। 2024 आपको खुशियां लेके आएगा। आमीन, हालेलुया। अगर ये क्रिसमस आप परमेश्वर के आनंद से मनाए, दुख के साथ नहीं, 2024 भी आपको आनंद ही आनंद रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं रहेगा, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं रहेगा, दुख मेरा हिस्सा नहीं रहेगा, आनंद मेरा हिस्सा होगा। आज से खुशियां मेरा हिस्सा होगा, खुशियां मेरा हिस्सा होगा। 2024 में अब भी हमारा खुशियां हिस्सा होगा। आमीन, हालेलुया। कहता वो शांति का राजकुमार है। क्या है? वो शांति देने आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन।
उसका नाम शांति का राजकुमार। यीशु नाम का मतलब क्या है? आजादी है। हाँ, यीशु नाम के मतलब खुशियां हैं। जब उसको उसकी माँ उसका नाम रखा इमानुएल, तो उसका मतलब था परमेश्वर मेरे साथ। क्या था? बोलता अब परमेश्वर दूर रहता था, अब तुम्हारे साथ ही रहेगा। आमीन। इसलिए आपको जब भी कुछ गलत करते हो तो आपको ये याद रखना है कि यीशु मसीह देख रहा है। क्या कर रहा है? देख रहा है। गलत किसी का झगड़ा लगा रहे हो तो याद रखो यीशु मसीह। गलत किसी को शिक्षा दे रहे हो तो यीशु मसीह। और जो कर रहे हो वो सब रिपेंट आप ही के पास आने वाला है। इंसान जो कुछ करता है घूम के, इसलिए लोग मुसीबत में है, तकलीफों में है, दुखों में है, क्योंकि वो यीशु मसीह को सोचते कि वो देख नहीं रहा। अगर हम सभी यहां बैठे वो सब देख रहा है। हालेलुया। इसलिए आज आपका विश्वास अटल करो। क्या करो? हाँ, कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा मालिक है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। देखो, एक दिन में आप बुलंदी पे तो नहीं जाओगे, पर धीरे धीरे आपका बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बजाओ। आमीन। एक दिन में कोई बिल्डिंग बनती है? सालों लगता है। आज से तैयारी करो, आपका बिल्डिंग बनेगा। आमीन। और जब आपका बिल्डिंग बनेगा तो दुनिया में वैसा बिल्डिंग नहीं होगा जैसा आपका होगा। हालेलुया। आप दुनिया से कुछ अलग है, कुछ अलग आपके परमेश्वर के साथ रिलेशन है। बिना बाप के बेटा और बाप के बेटा में फर्क होता है ना। जिसके बाप है उसको कहते हैं सर पे घर है, जिसके बाप नहीं होते तो बाप के। हाँ, तो कहते हैं तुम्हारे पास बाप है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। शारीरिक भी है, नहीं भी है तो तुम्हारा एक बाप है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और वो अपने बच्चों को दुख देना नहीं चाहता, आनंद देना चाहता है। आमीन। पर आपका उसका बात मानना पड़ेगा। उसका बात आपको, बाइबल कहती है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा से मुंह न मोड़ना। क्या? मैं जब तुझे डांटू तो बुरा ना मानना। कहता है जब तुम बुरा नहीं मानेगा मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरी शिक्षा जब सुनना तो आनंद से सुनना, खुशी से सुनना। मेरे बारे में जब बात हो तो खुशी से सुनना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहते हैं यहोवा ही में क्या है? शांति, शक्ति, धर्म उसी में है। जो उससे रूठे हैं वो क्या होंगे? लज्जित होंगे। वापस लगाओ स्क्रीन पे। कहता है जो उनसे रूठे हैं वो क्या होंगे? जो प्रभु के पास नहीं आएगा वो लज्जित होगा। आपके सामने होगा, देख लेना। जो प्रभु के पास आ जाएगा वो लज्जित नहीं होगा। उसका परमेश्वर रास्ता निकालेगा। जैसा पानी अपने आप रास्ता बनाता है ना, जब बाढ़ आता है तो देखो, किसी शहर में किसी गांव में बाढ़ आती है तो अपने आप रास्ता बनाती है। हाँ, जिधर नहीं रास्ता उधर पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार जब आप परमेश्वर, वापस स्क्रीन पे लगा के रख, जो उसके पास आएगा, चाहे कि दुनिया में कुछ भी हो, उसके लिए रास्ता परमेश्वर बनाएगा। दुनिया के बिजनेस बंद है, आपके बिजनेस चालू रहे। दुनिया के कारोबार बंद हो जाएंगे, पर आपका कुछ टाइम परमेश्वर आपको चेक करेगा। क्या करेगा? जैसा डॉक्टर के पास जाते, बीमारी हल नहीं होती तो ब्लड निकालते हैं ना, तो परमेश्वर भी जो बड़ा देने वाला होता है ना, उससे पहले आपको क्या करता है? टेस्ट करता है। जब टेस्ट हो तो गुस्सा नहीं होना है। बाइबल कहती जब तुम्हारी परीक्षा हो
तो उसे आनंद की बात समझो। किसकी बात समझो? आनंद की। क्योंकि जैसे तुम्हारा परीक्षा खत्म होगा तुम्हें आनंद आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी देखो लोगों को ब्लड चेक करते तो लोग प्रार्थना करते कि प्रभु ब्लड में कुछ नहीं आना चाहिए, रिपोर्ट नॉर्मल नॉर्मल आता है तो आनंद आता है कि नहीं आता है? और कुछ आ जाए दिक्कत होता है कि नहीं होता है? प्रभु यीशु मसीह आपको चेक करेगा, आप में कुछ नहीं निकला तो आप आनंद ही आने वाला है। हाँ, हालेलुया, आनंद ही आएगा। कभी कभी कुछ ऑपरेशन करना होता है तो डॉक्टर क्या कहता है? डायबिटीज चेक करता है, क्या क्या चेक करता है, तब करता है ना। हाँ, जब नहीं आता तो फटाक काम होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जब भी आप देखेंगे कि बाइबल में किताब में लिखा है याकूब के कि जब तुम्हारी परीक्षा हो तो आनंद समझना, जब तुम टेस्ट किए जाओ तब आनंद समझना। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो जो प्रभु से रूठे रहेंगे, कभी कभी आता है प्रार्थना में एक संडे और घर में जाके कुछ मैटर हो गया, अरे यार प्रार्थना में गया तो ऐसा हो गया। अरे तुम्हें तो टेस्ट हुआ कि तुम क्या होते हो। कभी कभी प्रार्थना के लिए लोग लड़ते हैं कि नहीं मैं जाऊंगा, और एक टाइम आता है उनके घर से लड़ाई खत्म रहती। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुख के बाद आनंद ही आना है। आमीन। तो कुछ भी चीजें ऐसी है जिससे आनंद आने से पहले क्या होता है? थोड़ा सा प्रेशर होता है, पर उस प्रेशर में आपको अपने आप को संभालना है और प्रभु के साथ बने रहना है। आप ज्यादा प्रार्थना में एक्टिवेट होंगे, शैतान क्या करेगा? आपके काम धंधे को कभी बंद कर सकता है, कभी आपके काम को होने नहीं दे सकता है, ताकि प्रार्थना से दूर भागे। और जैसे आप प्रार्थना में जाना बंद करेंगे वापस आपका काम नहीं चलने देगा। कुछ टाइम चलाएगा फिर वापस चलाएगा नहीं, क्योंकि वो खुद खाली हो, किसी को कुछ नहीं दे सकता। हाँ, एक गाना गाते लड़के लोग, जो हुए माटी के ढेर वो किसी को क्या देंगे। हाँ, जो शैतान जो आज दुनिया को भरमा के रखा है वो स्वर्ग से गिराया गया, उसको भगाया गया, उसको कोई अधिकार कोई हिस्सा नहीं मिला उसका स्वर्ग में। आपके पास तो हिस्सा है, आपके पास स्वर्ग में घर है। आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो आपको घर दिया जाता है। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में बने रहना, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? तो आपके लिए यीशु मसीह घर बना रहा है, पर शैतान के लिए घर नहीं है। सोचो, तो जिसके पास खुद घर नहीं हो दूसरे घर क्या देगा? दे सकता है क्या? वो झूठा है, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने विश्वास को बना के रखे, अड़े और खड़े रहें। प्रार्थना हर संडे का मतलब यह है कि संडे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने 7 दिन, आज एक अचानक एक बुक का एक पेज मेरे पास आया और उसमें लिखा था आप संडे नौकरी नहीं करेंगे, सैटरडे और संडे, तो आपका पद कोई और ले लेगा, आपके लिए थोड़ी रखा जाएगा। मतलब जो बंदा ये पढ़ेगा, अगर विश्वासी भी पढ़ेगा, ये जाल में फंस जाएगा। शायद मैं उसको स्क्रीनशॉट भी लिया, नहीं लिया, नहीं लिया। तो वो बुक है, पर एक पेज को उसने पलट के दिखाया था। मतलब जो पढ़ेगा वो कहेगा नहीं संडे मंडे काम करेंगे, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। बोला शैतान कैसा जाल फैलाता देखो। हाँ, अच्छा बाकी दिन करते संडे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? पर वो जाल फैलाता है। क्या फैलाता है? नहीं तो संडे काम कर, क्योंकि वो संडे काम करने का मतलब यह है कि आप अपने परमेश्वर की बातों को तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
समझ रहे मेरी बात? संडे प्रार्थना में नहीं आ रहे हैं तो आप अपने परमेश्वर की बातों को, और जब तक उसकी बात तोड़ेंगे तब तक आपको कुछ नहीं देगा। ये याद रखो। आप एक कर्जे लेने वाले के पास जाओगे, जिससे कर्जा ले, वो भी अपना बात मनवा के देता है। कर्जा देता है कि नहीं देता? बताओ मुझे। टाइम पे देगा, नहीं दिया तो 72 सवाल करके देता है ना? तेरा जिम्मा कौन ले रहा है? तू नहीं भर पाएगा तो कौन? तेरा औरत आया है क्या साथ में? तेरी माँ रिक्स लेगी? सारा सवाल पूछता है, तब वो कर्ज देता है। अब बैंक में जाएंगे लेने, ये डॉक्यूमेंट लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ। सर हम है ना? भाई तुम है तो क्या करूं? आपके शकल से देगा क्या? आपका पेपर देखेगा तो ही मिलने वाला है। हाँ, और वो भी सारा पेपर ओके होना चाहिए। तो ये शारीरिक चीजें इतने फॉलो लोग करते कि नहीं करते? एक लोन लेने के लिए बैंक के पास जाते कितने पेपर जमा करना पड़ता है तो ही आपको मिलता है। वहां पे तो आप बहस नहीं करते। जो बैंक वाला बोलेगा ये जेरॉक्स लाओ, नहीं है साहब, नहीं होगा, फिर झगड़ा करते हो उससे। फिर आप क्या करते हो? उसका वो ढूंढते हो, क्या करते हो? वो पेपर लाते हो, फिर जाके आपका होता है। ये ही चीजें परमेश्वर के पास समझो कि परमेश्वर का रूल है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, मेरे बात को मानना पड़ेगा। मैं जो कहता हूं, तुझे कर्जे से भी बाहर निकालूंगा, गरीबी से भी बाहर निकालूंगा, बीमारी से भी बाहर निकालूंगा, पर इनके अलावा एक काम तुझे करना पड़ेगा। वो ये है कि तू मेरी बात को क्या करना पड़ेगा? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। कहता है एक बात मानना। और यही होता है जब आप संडे प्रार्थना में, और इसीलिए शैतान चाहता है कि आप प्रार्थना में ना बैठे, ना आए। बहुत लोगों को आप देखोगे जब प्रार्थना में आने के टाइम होगा तो उसके घर पे कोई ना कोई दोस्त आ जाएगा, बोले फोन करेगा मैं आ रहा हूं, ताकि तुम ना आ पाओ प्रार्थना में। रुकावट, कभी ऐसा कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से आप नहीं आ पाते हो। पर एक बात याद रखना कि प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दिए, इस दुनिया में आप सबसे पहले स्थान पे होंगे। आमीन। उचात ये बरकत हमारी है। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपका पहला है तो दुनिया के किसी भी कोने में आप रहेंगे, दुनिया में कितनी भी गरीबी आ जाए, महंगाई आ जाए, आप आनंदित रहेंगे। हालेलुया। मालूम है मेरे को, मैं सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हुआ हूं कोरोना वायरस में, और इसी में सब रोए हैं। इसी में कितने जान, इसी में कितने फांसी लगा लिए, इसी में कितने भोजन की वजह से अपने आप को मार डाले। हाँ, पूरे परिवार जहर खा के मर गए, किधर कूद के मर गए कि भाई अब जिंदगी रहना ही बेकार। पर इसी में मैं कहता हूं, मैंने लगभग 2016 से सेवा चल रही है, तब से लेकर सबसे ज्यादा ये सेवकाई, और मैं खुद भी ब्लेस हुआ हूं तो कोरोना वायरस में। समझ रहे? तो यही तो एक बात है ना, जब दुनिया में प्रॉब्लम होगी आप आनंद होंगे। हालेलुया। दुनिया हाय हाय करेंगे, आप आनंदित अपने घर में शांति से रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको डर नहीं लगेंगे, क्योंकि आपके पास एक, जिसके घर में डॉक्टर होता है ना, उसको थोड़ा सा ठंडी वंडी सर्दी वर्दी के उसको टेंशन नहीं रहता है, कुछ भी खा लेगा। पर जिसके घर में डॉक्टर नहीं, वो बचा के ये नहीं खाना, नहीं तो सर्दी हो जाएगा, अभी ठंडी अपने आप को बचा के रख। हाँ, उसको पता है बीमार पड़ेगा तो हॉस्पिटल। पर जिसके घर में डॉक्टर है उसको है ना, पापा है ना, दवा दे देंगे, उसको ये रहता है, सहारा रहता है। उसी प्रकार आपका प्रभु यीशु मसीह आपका एनी टाइम आपके साथ है। वो इसीलिए आया आपको शांति खुशी देने। आप उसका बात मानिए,
उस हर संडे हर प्रार्थना में आप आइए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा और आपको चंगा भी करेगा। अगर बीमारी में है चंगा करेगा, गरीब है, कर्जे से दबे हुए हैं, वो कर्जे के बोझ है, गरीबी के बोझ है जो बाप दादों से चली आ रही है, उसे भी प्रभु यीशु मसीह फिनिश करेगा आपके लाइफ से। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो कोई उसके पास आता है वो निराश नहीं होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो आज से ये निर्णय करो कि कुछ भी हो जाए परमेश्वर मेरा पहला है। क्या है? बस उसके बाद दुनिया में सब चीज को रखो, पर अपने जीवन में सबसे स्थान पहला किसको रखो? हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अपने राइट हैंड अपने सर पे रखे और बोले, प्रभु यीशु आज से मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे चंगा कर, मुझे बोझ से आजाद कर। आज से मेरे सर के बोझ खत्म हो। प्रभु यीशु आप मुझे ब्लेस करें, आप मुझे आशीषित करें। यीशु मसीह आज के वचन जो मैं सुना हूं मैं हमेशा याद रखूंगा और ये वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।